नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस एक बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मनेंद्रगढ़ में बस रुकवाकर बारातियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट। प्रयागराज से लौट रही थी बारात, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। साइबर फ्रॉड मामले में दुर्ग पहुंची बेंगलुरु पुलिस। ठगी के मामले में युवक की तलाश। आरोपी युवक के पिता गुटखा कारोबारी से पुलिस ने की पूछताछ। और छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास। केंद्र सरकार से मिली 15,000 आवासों की स्वीकृति। आईबीसी 24 के न्यूज रूम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की थी घोषणा। रायपुर में आज और कल बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर होगा मंथन। सीएम साई और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन होंगे शामिल। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की। यहां पर बारातियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। प्रयागराज से बस से ये बारात लौट रही थी। 10 से ज्यादा लोगों ने बस रुकवाकर मारपीट की है। 5 लोगों से मारपीट की गई। एक के सिर में गहरी चोट आई है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और कार को भी जब्त कर लिया। केलारी मनेंद्रगढ़ मुख्य मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में भी जुट गई। 10 से ज्यादा लोगों ने बस रुकवाकर मारपीट की। फिलहाल 5 लोगों से मारपीट का आरोप है और एक के सिर में चोट भी आई है। ये जो बारात है वो प्रयागराज से बस से लौट रही थी। इसी दौरान बस रुकवाकर 10 से ज्यादा लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने 4 लोगों को फिलहाल इस मामले में हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है और लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और इसी मामले को लेकर व्यापारी आज दुकानें बंद रखेंगे। व्यापारी के साथ हुई घटना के विरोध में ये बंद होगा। कल तहसीलदार ने जेसीबी से दुकान को तुड़वाया था। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का आह्वान किया है। कल अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसीलदार से विवाद हुआ था। तहसीलदार के साथ गाली गलौज कर हाथापाई भी की गई। तो ये कल का मामला है। व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी और इसी घटना के विरोध में आज व्यापारी जो है वो दुकान बंद रखेंगे। कल तहसीलदार ने जेसीबी से दुकान तुड़वाई थी और इस दौरान झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था और इसी मामले को लेकर आज व्यापारी दुकानें बंद रखेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, आज व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखने वाले हैं। घटना का विरोध जताया जा रहा है। फिलहाल जो कल विवाद हुआ था उसे लेकर क्या कार्रवाई अब तक की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि कल जो घटना मनेंद्रगढ़ के मोहारपारा इलाके में नेशनल हाईवे 43 में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी। जिस तरह से व्यापारी और अधिकारियों के बीच विवाद हुआ था और व्यापारी ने तो तहसीलदार के ऊपर हाथ छोड़ दिया था, गाली गलौज हुई थी और इसके बाद जो कि वो व्यापारी जो है वो दुकान के बाहर रखी जो मेजर सीट थी उसको जेसीबी से तोड़ने को लेकर नाराज था और इसके बाद जो है तहसीलदार ने मनेंद्रगढ़ थाने में शिकायत की थी। शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ था अलग अलग धाराओं में और व्यापारी जो है वो नितिन अग्रवाल इसके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर के जिस तरह से कार्रवाई प्रशासन के द्वारा तहसीलदार यादवेंद्र केवट के द्वारा की गई थी, इसको लेकर के व्यापारी नाराज है। व्यापारियों ने कल भी मनेंद्रगढ़ कोतवाली पहुंचे थे और घटना को लेकर विरोध जताया था। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आज जो है घटना के विरोध में मनेंद्रगढ़ बंद का आह्वान किया है। सुबह 9 बजे सभी व्यापारी एक जगह इकट्ठे होंगे और मनेंद्रगढ़ शहर में घूम करके सभी लोगों से दुकान बंद करने का निवेदन करेंगे। तो इस तरह से जो कल घटना व्यापारी के साथ हुई थी इसको लेकर के मनेंद्रगढ़ के व्यापारी नाराज हैं कि जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है, जिससे जो सामान को तोड़फोड़ किया गया है, इसको लेकर आज मनेंद्रगढ़ बंद का आह्वान किया गया है और व्यापारी अपना विरोध जताएंगे। जी सतीश, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से विवाद हुआ। क्या तहसीलदार का कोई पक्ष इस मामले में अब तक सामने आया?
हाँ बिल्कुल, देखिए तहसीलदार यादवेंद्र केवट से जब कल बात हुई थी, हमने जो इसमें बाइट भी ली थी, तो तहसीलदार ने जो शिकायत की है कि व्यापारी ने अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की जा रही थी वहां पहले पटवारी से विवाद किया और बाद में जब वो समझा रहे थे, क्योंकि एसडीएम भी मौजूद थे वहां पे, तो समझाने के दौरान भी जो है वो नहीं माना। लेकिन क्योंकि व्यापारी अपने सामान जो रखे थे उसको तोड़ फोड़ के लेकर काफी उग्र हो गया था, क्योंकि काफी लाखों का नुकसान हुआ है उसको। लेकिन विवाद के बाद तहसीलदार का कहना था कि उसके हाथ में जो हाथापाई की गई, गाली गलौज की गई, इसको लेकर उन्होंने शिकायत की है। जी, अब देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई इस मामले में अब की जाती है। आगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर रामानुजगंज में तहसील कार्यालय में रिश्वत लेने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तहसीलदार के रीडर पर रिश्वत लेने का आरोप है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के एवज में रिश्वत यहां पर मांगी गई थी। ग्रामीणों ने पैसे देते हुए वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया है। वही वीडियो है जिसे लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार के रीडर पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ गए। देवेश, ये जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया, कितनी सच्चाई इसमें है और फिलहाल क्या एक्शन अब इस मामले में लिया जा रहा है? जी देखिए योगिता, ये रामानुजगंज तहसील कार्यालय का वीडियो है। यहाँ पदस्थ रीडर रामधन यादव लगभग 1 महीने से मृत्यु प्रमाण पत्र की फाइल दबाकर बैठे हुए थे। युवक बार बार चक्कर लगा रहा था, कुछ ऑफिशियल काम उसके रुके हुए थे मृत्यु प्रमाण पत्र की वजह से, और उससे बार बार पैसे की मांग की जा रही थी। जब कल शाम की घटना है, वो व्यक्ति पैसे देने पहुंचा तो उसने वीडियोग्राफी भी कर ली वहीं पे रामधन यादव की, और अब वीडियो वायरल कर दिया है। संबंधित मामले में युवक ने बताया कि पैसे मांगे गए थे 2000 रुपए, लेकिन कम पैसे दिए गए थे और उसके बाद मंगलवार को उसे बुलाया गया था कि तुम आकर के अपना मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाना। तो निश्चित तौर पर ये रिश्वतखोरी का बड़ा मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि जिले के कलेक्टर इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। जी योगिता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब सीतापुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां पर पुलिस और दुकानदारों में झड़प हो गई। दुकान बंद कराने के नाम पर गुंडागर्दी करने के आरोप है। सरकारी शराब दुकान के कर्मचारियों को पीटने का आरोप लगाया गया है। परिजनों के साथ थाने पहुंचे पीड़ित और स्थानीय लोगों ने एसडीओपी से भी इस पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस पर दुकानदारों को पीटने का आरोप है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि पेट्रोलिंग के दौरान दुकान बंद कराने के नाम पर गुंडागर्दी की गई और बिना किसी वजह के ही स्थानीय दुकानदार और अपनी ड्यूटी से लौट रहे शासकीय शराब दुकान के कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडे से जबरन मारपीट की है। तो पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है और दोषी पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोशन सोनी हमारे साथ अंबिकापुर से लाइव जुड़ गए हैं। रोशन, आरोप लगाया जा रहा है पुलिसकर्मियों पर मारपीट के, गुंडागर्दी के और कार्रवाई की मांग भी की जा रही, क्या है पूरा मामला, बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीती रात जो है सरगुजा के सीतापुर जो पुलिस के द्वारा जो है नाइट पेट्रोलिंग के दौरान जो है दुकान बंद कराने के नाम पर जो है लोगों के साथ जो पहले अभद्र व्यवहार की गई, उसके बाद जो है लोगों के साथ जो है जमकर मारपीट करने के आरोप भी जो है वो निकल करके सामने आए हैं। पुलिस के जो एसआई जो राजेंद्र सिंह जो है और हेड कांस्टेबल रंजीत लकड़ा सहित अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है मारपीट के आरोप लगे हैं। पूरा मामला जो है सीतापुर बाजार डांड का है और सीतापुर पुलिस जो है बीती रात को नाइट पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी, जहां पुलिस के जो स्टाफ है वो जो है उन्होंने जो है दुकान बंद कराने के दौरान जो है लोगों से जमकर मारपीट की। इसी दौरान जो है जो शासकीय शराब दुकान से जो ड्यूटी पर जो लगे हुए थे जो स्टाफ थे वो भी वापस लौट रहे, उन्हें भी जो है मारपीट, वो भी पुलिस की मारपीट का शिकार हुए हैं। तो सीधा सीधा जो पुलिस पर जो मारपीट का आरोप जो है वो लग रहा है और पूरे मामले को लेकर देर रात जो है लोगों ने, पीड़ितों ने जमकर थाने के जो अंदर जो है जमकर हंगामा किया है और सीतापुर एसडीओपी जो राजेंद्र मंडावी जो है उन्हें जो है लिखित शिकायत दी है पुलिस स्टाफ के खिलाफ। फिलहाल पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि पुलिस की जो गुंडागर्दी जो है वो लगातार जो है लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की गुंडागर्दी और जबरन बिना किसी वजह के जो है पुलिस ने लोगों को पीटा है। तो सीधा सीधा आरोप जो है ये लोगों का निकल करके जो सामने आया है, लोगों ने इसकी लिखित शिकायत भी जो है एसडीओपी को दी है। फिलहाल पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और जांच कब तक हो पाती है, निष्पक्ष जांच, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद क्या एक्शन इस मामले में लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और साइबर फ्रॉड मामले में दुर्ग पहुंची है बेंगलुरु पुलिस। 1,40,000 रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है। दुर्ग का युवक ठगी में शामिल है। युवक का पिता गुटखे का बड़ा कारोबारी बताया जा रहा। युवक फिलहाल फरार है। पिता को थाने में बैठाया गया, उससे पूछताछ अब की जा रही है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां पर ये युवक रहता है। 1,40,000 रुपए की ठगी की गई है और इस मामले को लेकर बेंगलुरु पुलिस दुर्ग पहुंची है, क्योंकि जो आरोपी है वो दुर्ग के मोहन नगर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जिनके पिता गुटखा के कारोबारी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, क्या जानकारी लग पाई है आरोपी के बारे में? बिल्कुल, जिस तरीके से बेंगलोर में एक साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसको लेकर के बेंगलोर की पुलिस 2 दिन से दुर्ग में डेरा डाली हुई थी और उन्होंने जो मोबाइल लोकेशन मिला उसके आधार पर जो है युवक की तलाश की है। उसके आधार पर जो मोहन नगर थाना क्षेत्र के दीपक नगर का रहने वाला एक युवक है, जिसे नाबालिग बताया जा रहा है, उसके तार जुड़े होने की बात सामने आई है। उसका वो जो है उसको पूछताछ के लिए जब बुलाया गया तो वो फरार हो चुका है। इस आधार पर पुलिस ने उसके जो पिता है गुरमुख जुमनानी, जो एक गुटखा का कारोबारी है, उसको थाने पर ला करके बैठाई हुई है, ताकि युवक जहां भी हो वापस आ जाए। और ऐसे में लगातार बेंगलोर पुलिस जो युवक के मोबाइल को ट्रेस करके उसके पतासाजी कर रही है। लगातार ये जानकारी मिल रही है कि जो युवक है उसके कई लोगों से संपर्क रहे हैं और ऐसे कई कारनामों को उसने अंजाम दिया हुआ है। तो ऐसे में पुलिस लगातार पूछताछ के लिए युवक को बुला रही है और वो फरार चल रहा है। हालांकि पूरी जानकारी अब तक मिल नहीं पाई है। बेंगलोर पुलिस कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दुर्ग पुलिस भी इस मामले में कुछ कहना नहीं चाह रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर में भी ठगी का मामला सामने आया। रिटायर्ड अधिकारी से 46 लाख रुपए की ठगी की गई। शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर यह ठगी की गई है। अलग अलग किश्तों में राशि ली गई और अब फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। लगातार डिजिटल अरेस्ट के और फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार हम लोगों से अपील भी करते हैं, उन्हें जागरूक भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग झांसे में आ जा रहे हैं। शेयर मार्केट में मुनाफे के नाम पर झांसा देकर रिटायर्ड अधिकारी से ठगी यहां पर की गई है। अलग अलग किस्तों में रकम ली गई और इस तरीके से लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस अब जांच में जुट गई। सूरजपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। ठगी का आरोपी असफाक उल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पिता जरीफ उल्लाह भी गिरफ्तार कर लिए गए। सूरजपुर पुलिस ने भोपाल से इनकी गिरफ्तारी की है। आरोपी पैसा डबल करने के नाम से ठगी करते थे। FIR दर्ज होने के बाद से ये आरोपी फरार थे। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और आरोपियों की तलाश शुरू की गई और अब आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल से इनकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों ने पैसा डबल करने के नाम पर ठगी की थी। भिलाई में भी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के मामले में पहली बार दुर्ग पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने ठगी की राशि ट्रांसफर करने के लिए खाते देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 20% कमीशन के बदले अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाता था और आरोपी के खाते में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर होने की बात भी सामने आई। बता दें कि भिलाई निवासी पीड़ित ने FIR दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसे ED और CBI अधिकारी होने का झांसा दिया और 39 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। पुलिस ने अकाउंट नंबर के आधार पर जानकारी जुटाई और औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही। और उसके मोबाइल कॉन्टैक्ट डिटेल आए, उनके लोकेशन के आधार पर औरंगाबाद जाकर के हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। 49 लाख रुपए की ठगी उस अकाउंट में की गई थी। ये अपने अकाउंट को 20% कमीशन पर एक थर्ड पार्टी को दिया हुआ था, जिसके संपर्क में ये कंटिन्यू था और टेक्निकल एंड के आधार पर हम इसमें और आगे कड़ी जोड़ेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
और इधर रायपुर में भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक आज होने वाली। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग की बैठक होगी। कल रायपुर और दुर्ग संभाग की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नपीन इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर संभाग स्तरीय बैठक आज हो रही है। दोपहर 3:30 बजे बैठक होगी। आज बिलासपुर और सरगुजा के साथ ही बस्तर संभाग को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, तो वहीं कल रायपुर और दुर्ग संभाग की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली और इसमें प्रदेश की सड़क सुरक्षा परिदृश्य और सड़क दुर्घटना के नियंत्रण और उपायों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाने पर जोर देने की बात कही और साथ ही वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। और इस दौरान सीएम साय ने बस संगवारी ऐप लॉन्च भी किया और सड़क सुरक्षा पर प्रकाशित पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस ऐप में 5000 से ज्यादा बसों को शामिल किया गया है। इस ऐप से यात्री बस की समय और रूट जान सकेंगे। सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 101 ब्लैक स्पॉट और 748 जंक्शन के सुधार कार्य पूरे किए गए हैं और प्रदेश के 14,261 वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और 72,000 से ज्यादा वाहनों में स्पीड गवर्नर और 2200 बसों में पैनिक बटन लगाए गए। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को लेकर अहम कदम उठाए। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सर्वेक्षण के दौरान पात्र हितग्राही जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है, उनके आवेदन तत्काल निरस्त न करें, बल्कि उन्हें दस्तावेजों के लिए समय प्रदान करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निकायों को जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण के लाभ को लेकर अक्सर नेताओं के बीच बयानबाजी होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई महिला की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उसे अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। मामले में आदिवासी हिंदू समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपी साय ने बताया कि जो आदिवासी समाज में है उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए और जो आदिवासी हिंदू समाज को छोड़कर ईसाई समाज में आ रहा है उसे आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है। जनजाति सुरक्षा मंच के जिला अध्यक्ष करुणा भगत ने बताया कि जो लोग रूढ़ी संस्कृति परंपरा को छोड़ चुके हैं और धर्मांतरण करके उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए और आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए। और डिलिस्टिंग का मुद्दा जशपुर से शुरू होकर आज पूरे देश में डिलिस्टिंग की मांग गूंज रही है और इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लिए बहुत अच्छा फैसला किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी समाज, एसटी समाज का व्यक्ति यदि ईसाई बनता है, आदिवासी ईसाई बनता है तो उसका आरक्षण समाप्त नहीं होता है, लेकिन एसटी समाज का व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। क्रिश्चियन समुदाय में जो अपने समाज के चाहे आदिवासी समुदाय की कोई लड़की चली जाती है ना, तो उसको किसी प्रकार का आरक्षण लाभ न दिया जाए ना, उसका जाति प्रमाण संबंधी बनना भी नहीं है ना, बनना भी नहीं चाहिए। और अब सख्ती का रुख करेंगे। यहां पर सड़क पर बैठे मवेशियों को कुचलने का मामला सामने आया। तेज रफ्तार हाईवा ने मवेशियों को कुचल दिया। हादसे में 6 पशुओं की मौत हो गई है। विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है और केस दर्ज कर फिलहाल अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। तेज रफ्तार हाईवा ने मवेशियों को कुचल दिया है। हादसे में 6 पशुओं की मौत हो गई और इस हादसे से गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम भी किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आरोपियों को, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम की स्थिति में बदलाव संभव है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का छत्तीसगढ़ में भी असर दिखाई देगा। बस्तर संभाग में बारिश के आसार हैं, तो वहीं रायपुर समेत अन्य संभाग में भी बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में ठंड कम होगी, 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। प्रदेश में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने ये पूरी जानकारी दी।